सबसे पहले क्या करना होगा रूबी मैम आपको, जैसे हमारा जो टोकन है वो बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे है, ठीक है। बीएसबी चेन पे। हाँ। हाँ, बाइनेंस की ब्लॉकचेन जो होती है बीएनबी स्मार्ट चेन, तो हमें वहाँ पे ओपन करना है bscscan.com। जैसे बाइनेंस की है bscscan.com, ट्रॉन की है ट्रॉन स्कैन और इथेरियम की etherscan.io, ठीक है। ऐसे सब की ब्लॉकचेन होती है, तो हम BSC स्कैन पे जाएंगे bscscan.com। तो यहाँ पे जो सर्च एड्रेस आता है, या तो यहाँ पे आप अपना टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल दो, या खाली नाम सर्च कर लो। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ मिस्टर मिंट, ये मिस्टर मिंट आ गया यहाँ पे। मिस्टर मिंट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे सामने मिस्टर मिंट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। ओके। तो अब यहाँ तो पे यहाँ देखो, पर हम जी जो वो कस्टम टोकन के लिए जो टोकन एड्रेस हम पेश करते हैं वो भी हाँ, डाल सकते हैं ना? वो भी डाल सकते हो, वो भी डाल सकते हो, वो भी जी। डाल सकते हो आप, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आप एक यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैं ना आपके सामने पहले अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर देता हूँ मैं, mrmin.io। हम्म। अब ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके टोकनोमिक्स में अगर आप जाओगे तो जो 100 करोड़ की सप्लाई है वो आप देखना, वो इन पार्टों में डिवाइड है। ये सारा टोकनोमिक्स है 100 CR का, ठीक है। जी। अगर आप इसको कैलकुलेशन जी। करोगे सभी की, तो ये 100 CR है। प्राइवेट सेल के लिए, प्री सेल, पब्लिक सेल, मार्केटिंग, रेफरल, R&D, एयर ड्रॉप, लिक्विडिटी, ऐसे ऐसे करके है सारा, ठीक है। तो जी। हमारी जी। टोटल जो टोकन है वो 100 करोड़ है, 100 CR, हम्म। हम्म। ठीक है। 100 CR है। तो जी। अब हम बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे देखते हैं, तो हमारा टोकन कितना रह गया, 66 CR, मतलब लगभग 67 करोड़, 67 CR। बाकी का टोकन कहाँ गया? क्योंकि जो ब्लॉकचेन आपको डेटा दिखा रहा है वो डेटा कभी भी झूठा नहीं हो सकता, पहले तो आप इस बात को समझिए। क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको आप एडिट, डिलीट या रिमूव नहीं कर सकते, उसमें ऑप्शन ही नहीं होता। एक सेकंड, एक सेकंड, हेलो ब्रदर, आई एम इन मीटिंग, आई विल कॉल यू आफ्टर 30 मिनट्स, ओके ओके ब्रदर, ओके बाय। तो ब्लॉकचेन, कभी भी जो ब्लॉकचेन पे डेटा होता है वो एग्जैक्ट होता है, पहले तो आप इस चीज़ को समझिए। क्योंकि ब्लॉकचेन पे कोई एडिट, डिलीट या रिमूव का ऑप्शन ही नहीं होता, ठीक है। अब ये बाकी की सप्लाई कहाँ गई? आप देखो, सप्लाई हमारी 100 CR में से इतनी रह गई है, बाकी सप्लाई गएंगी, बाकी सप्लाई खत्म होगी अरनाम जी, जी। ये टोटल टोकन के नीचे होल्डर्स लिखा हुआ है वो 5761। ये सर वो होल्डर हैं जिसमें अगर आप देखोगे, ये भी मैं दिखाऊंगा आपको, होल्डर्स भी दिखाऊंगा। पहले मैं कंप्लीट कर दूं, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है। होल्डर्स की बात आप ध्यान रखना। इसको हम एक काम करते हैं, अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। चलिए, पॉइंट से पहले पहले का कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके एक नोट पैड पर अपनी रख लेता हूँ, बाद में दिखाऊँगा आपको। अभी हमारी मैक्सिमम सप्लाई इतनी है, ठीक है। पॉइंट्स में हटा देता हूँ पीछे से। तो ये 67 करोड़ हम बोल रहे हैं कि हमारी सप्लाई में है हरनाम जी। देखिए मैम आप समझिए, जो मैं बता रहा हूँ ना, आप समझिए, आपके सभी, मेरे हिसाब से जो आपके मन में अभी सवाल चल रहे हैं वो सबका आंसर आपको मिल जाएगा, अभी जितने भी क्वेश्चन हैं आपके। आप अब हमारी 100 करोड़ सप्लाई टोटल थी, लेकिन अभी कितनी रह गई है? लगभग 66 CR के आसपास, ठीक है। अब बाकी की सप्लाई कहाँ गई? बाकी की सप्लाई अभी आप यहाँ देखो, ये 1 मिनट पहले एक ट्रांजैक्शन हुई है 96 टोकन की, दिख रही है आपको? अब इसमें से क्या होता है, जब भी हम टोकन को ट्रांसफ़र करते हैं तो 1% टोकन हमारा डेबिट हो जाता है। आपको ही पता है, अगर आप मेरे को 100 टोकन भेजोगे तो मेरे पास 99 आएंगे।
वो एक टोकन कहाँ गया, जी। उसमें से आधा % तो चला गया प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी में ये, और आधा हो गया बर्न, अच्छा आधा हो गया खत्म, अच्छा। मार्केट की सप्लाई से ही खत्म हो गया। ये जो नल वॉलेट होता है ना, इसको हम बोलते हैं डेड वॉलेट। हाँ 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 हाँ। ये अच्छा पूरी अच्छा क्रिप्टो अच्छा मार्केट अच्छा। में एक ही वॉलेट होता है पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर। इसमें जो टोकन अगर एक बार चला जाता है वो कभी भी सप्लाई में वापस नहीं आता। अच्छा ठीक है, तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, देखो ये 3 मिनट पहले ये ट्रांजैक्शन हुई है 99 टोकन की, जिसमें से 5 टोकन प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी में चला गया और 5 टोकन खत्म हो गया मार्केट की सप्लाई से। अब जितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन पे आधा टोकन तो बर्न हो रहा है और आधा % ही हो रहा है। एक सेकंड, आपका कोई वेटिंग में है, मैं इसको एडमिट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, अब ये देखिए जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें से हर बारी में टोकन डेड वॉलेट में जा रहा है। यहाँ पे 1980 टोकनों की ट्रांजैक्शन किसी ने की और 10 प्रोजेक्ट की तो लिक्विडिटी ये में। जो एड्रेस है 590C8, ये कंपनी का एड्रेस है क्या? क्योंकि ये वो एक चीज है जो स्टैंडर्ड है। हाँ, ये कंपनी के प्रोजेक्ट का है। ठीक है, अच्छा, ये प्रोजेक्ट अच्छा, का अच्छा। एड्रेस है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी में जा रहा है ना टोकन, तो वो तो एक ही एड्रेस में जाएगा। अच्छा, इसमें अच्छा। मतलब इसको डिजाइन इसी तरीके से किया गया है, अच्छा मतलब अच्छा, बर्निंग ओके। मैकेनिज्म साथ के साथ लग रहा है। ये इतनी ट्रांजैक्शन होने के बाद क्या हुआ, इतना टोकन रह गया 100 CR में से जी जो अभी सप्लाई में है टोटल। लेकिन सब एग्जैक्ट जी। सप्लाई में कितना है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी आप बात कर रहे थे कि ये होल्डर्स 5761 होल्डर्स हैं। अब हम अगर होल्डर की लिस्ट में जाते हैं तो ये हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने हैं 13 यहाँ तक। ये प्रोजेक्ट ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं। अब स्मार्ट जिसके आगे ये निशान लगा है ना, देखो, बाकी नीचे नहीं है किसी के पास। ये देखो, ये अच्छा ठीक है, जिसके आगे ये निशान लगा होता है समझो वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें जो हमने डिफाइन कर दिया उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे कभी भी। ठीक है, 13 के नीचे भी है ना ये? नहीं, वो मैं बताता हूँ। हमारे हैं 16 टोटल 13। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है कि ये 13 के नीचे भी हैं और मतलब ये और ये एक्चुअल में क्या है, ये उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट में से अंदर अलग से कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक के लिए बने हुए हैं, जिसमें आप, अगर मैं इस पर क्लिक करूं 16 नंबर पे, तो आप इसको देखोगे कि ये किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। हम जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, तो ये है मिस्ट्री बॉक्स। जो मिस्ट्री बॉक्स सोल्ड आउट हो चुके हैं, आपको पता होगा, मिंट फोर्स के। अब जिन लोगों ने टोकन मिस्ट्री बॉक्स टोकन से परचेज किया था, तो ये उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। ठीक है, और ये बना हुआ है, मतलब जो हम मिंट फोर्स वाला एक है, एक स्टेप मिंट वाला है। ठीक है, ये उसके थोड़े से उसके अलग से बने हुए हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पहले वाले तो स्मार्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट जिसके में। नीचे भी वो डॉक्यूमेंट वाला, जिसके आगे भी वो डॉक्यूमेंट वाला आइकन है, तो वो स्मार्ट वो कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। बाकी इससे नीचे जितने भी हैं ना, ये सब होल्डर्स हैं। इसमें आपके आप मेरे को बताना, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आपका एड्रेस है, पब्लिक एड्रेस, ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क का, वो इसमें आएगा। जैसे अभी मैं बात करूं, ये मेरा है 22B1। ये देखो, ये मेरे मेटामास्क में इतना टोकन पड़ा है ना अभी। अच्छा, ये शायद 28 22B1 है ना जो लास्ट में। अगर मैं दिखाऊं आपको, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा भी ऐसा ही कुछ, मेरा भी कुछ ऐसा लास्ट में 2821 है, लेकिन वो ऊपर वाला शायद मेरा नहीं है। नहीं, वो आपका नहीं है, ये मेरा है, मुझे पता है ना मेरे। एक सेकंड, नहीं, वो ऊपर जो 2821 है, नहीं वो तो ठीक है बात आपकी, मगर मेरा इतना ज्यादा नहीं होगा। 45,000 ही तो है, 45,000 तो हो गई होगी, नहीं है? 25 होना चाहिए, 50। अब ये देखो, ये मेरा एड्रेस है, तो उसमें 45,000 ही तो है। ये दिख रहा है मैडम आपको,
22B1। यस। ये मेरे मेटामास्क का रिसीविंग हाँ, एड्रेस है हाँ, हाँ। और यही मेरा है, ठीक है। मेरे इसमें इतने टोकन अभी पड़े हैं, हाँ हाँ। ठीक है। और पर आपके, अच्छा आपके, मेरे ये भी मेरा है। पर आपके वो सामने वाले में तो वो नहीं डाला हुआ है ना, मतलब ये आपके नहीं मेटामास्क में पड़ा नहीं, ये है, मेटामास्क में पड़ा है, ये उसके स्मार्ट सामने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फाइल ना। नहीं है। ये भी मेरा एड्रेस है, हाँ, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये भी मेरे हाँ। वाला है, ठीक है। इसमें काफ़ी मेरे आएंगे, हाँ हाँ। ठीक है। तो ये बाकी सभी अच्छा, जितने भी तो ये होल्डर्स है। ये होल्डर्स हैं बाकी सारे नीचे ना। अगर आप चले जाओ नेक्स्ट पेज पे अच्छा, चले जाओ, अच्छा, तो ये दिखा देगा किस किसके वॉलेट में कितना कितना टोकन पड़ा है अभी, मेटामास्क को या ट्रस्ट वॉलेट में, What does that mean? ठीक है। तो ये सभी होल्डर्स हैं। फर्स्ट पेज पे पैनकेक आ रहा था, व्हाट डज दैट मीन? पैनकेक एक्चुअल में ये भी मैं बताऊंगा। जैसे हमने अभी चेक किया था कि हमारा ट्रांजैक्शन को हमने चेक किया था, एक सेकंड। अभी यहाँ पे जैसे ये कॉइन स्टोर आ रहा है, कॉइन स्टोर पे किसी ने ट्रांसफ़र किए। कॉइन स्टोर क्या है? कॉइन स्टोर वो एक्सचेंज है जिस पे हम लिस्टेड हैं। ये कॉइन स्टोर आ गया, इस पे हम लिस्टेड हैं। मार्केट पे अगर मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा MNT, एक सेकंड। ये ऑल पे क्लिक करता हूँ मैं, ये आ गया, ठीक है। ये हमारा टोकन है MNT टोकन, ठीक है। ये प्राइस चल रहा है पिछले 24 घंटे में कितना इसने हाई लगाया है और कितना लो लगाया है, ठीक है। और 24 घंटे का MNT कितना इधर से उधर हुआ है सेल बाय। 24 घंटे का टर्नओवर कितना है USDT में 19, ये ठीक है। ये 24 घंटे का है। Almost 19,478, ये डॉलर में है इतना। और एक सेकंड, स्क्रीन शेयर है ना मेरा अभी, ये पता नहीं क्या ओपन हो गया ये, चलिए ठीक है। वो आपका नोटपैड ओपन हो गया। हाँ, ये है MNT टोकन की वैल्यू क्वांटिटी में, और ये इसकी डॉलर में इतने डॉलर का सेल परचेज हुआ है, सेल और बाय 24 घंटे में पिछले, ठीक है। तो अब हम BSC स्कैन पे चलते हैं। ये सारे होल्डर्स हो गए। ऐसे ही ये कॉइन स्टोर होगी हमारी सेंट्रलाइज एक्सचेंज जिसपे हम लिस्टेड हैं। इसके साथ ही जो पैनकेक स्वैप का अभी एक सवाल कर रही थी मैडम कि पैनकेक स्वैप क्या है। पैनकेक स्वैप क्या है? वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है पैनकेक स्वैप। अब लेकिन अभी वो ऑपरेशनल नहीं है ना। नहीं, वो एक ना उसके अंदर हाँ वर्क कर रहा है, लेकिन देखिए अगर सपोज कीजिए उसके अंदर 100 USDT लिक्विडिटी में डाला गया है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 20 USDT का ही 20 USDT का ही ट्रांजैक्शन कर पाओगे, क्योंकि वो 80% 80% लिक्विडिटी को अपने पास होल्ड रखता है। अब अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे होंगे तो वो नहीं होगा। अच्छा, हाँ, इस चीज को वापस समझाओ, मतलब क्या क्या है ये, कैसे मतलब मतलब देखो पहले तो हम कॉइन स्टोर को समझते हैं। कॉइन स्टोर पे क्या है, जैसे अभी मेरे को टोकन बाय करना है, सपोज करो मेरे को बाय करना है $1000 का MNT की क्वांटिटी, सॉरी यहाँ ये तो आएगा प्राइस, किस प्राइस पे बाय करना है। सपोज कीजिए मैंने ये प्राइस डाल दिया कि इस प्राइस पे मेरे को बाय करना है, और कितने डॉलर का करना है? $1000 का। अब $1000 में मेरे पास इतने टोकन आएंगे इस प्राइस पे। अब सपोज करो मैं यहाँ पे बिड लगा देता हूँ कि मेरे को नहीं, मेरे को तो 50 सेंट में चाहिए होंगे, ठीक है। और 50 सेंट में मेरे को 1000 का चाहिए, तो मेरे पास 2000 आएंगे। अब मैंने इसको कर दिया बाय। इनसफिशिएंट बैलेंस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे इस एक्सचेंज में USDT नहीं है। अगर मेरे को इंस्टेंट बाय करना है तो मेरे को ये रेड कलर में जो आप दिख रहे हैं ये सेलर हैं सारे के सारे ना टोटल, और ये है बायर। अब बायर खड़ा है इस प्राइस पे और सेलर सेल करने वाला इस प्राइस पे खड़ा है। अगर मैं इस प्राइस की बिड लगाता हूँ कि इस प्राइस पे मुझे कितना टोकन मिलेगा, अब बेचने वाला है 232 टोकन, बेचने वाला खड़ा है इस प्राइस पे,
अगर मैं ये प्राइस लगा के 32 टोकन को बाय करूंगा तो इंस्टेंट बाय हो जाएगा, इसका सेल हो जाएगा। मतलब मेरे यूएसडीटी इस व्यक्ति के पास चले जाएंगे और इसके टोकन मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे को सेल करना है तो सेल के लिए मुझे ये प्राइस लगाने पड़ेंगे बिड पे अभी इंस्टेंट, क्योंकि ये बाय करने वाले खड़े हैं, मुझे सेल करना है तो ये लोग क्योंकि पास मेरा टोकन चला जाएगा और इनका यूएसडीटी मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बाय और ये सेल, यहाँ से सेल होगा, यहाँ पे बाय होगा, बस सिंपल। अनंत जी एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, जैसा मान लीजिए अभी तो सेलर है लास्ट में 0.1514 सेंट का है और हायर साइड है 0.5199 का, राइट जी। अब इसमें जो क्वांटिटी आ रहा है इसमें किसी में 232 एमएनटी है, किसमें 185 है, 488 है। अब मान लो मुझे तो एक 10,000 एमएनटी चाहिए immediately। अगर आपको 10,000 चाहिए होगा ना एमएनटी तो आप अगर मैं हायर साइड की बिड लगाता हूँ तो आप यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारे सेल, मैं बोल रहा था गेट तो लगा है ना, मैं यहाँ पे सपोज करो अब आपने बिड लगा दी ये 52 की, राइट। आप 52 से नीचे जितने भी होंगे सभी आपको मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, जो भी प्राइस है वो प्राइस में आ जाएंगे। हाँ, जिस प्राइस में उन्होंने सेल की बिड लगाई है उस प्राइस से आपका ऐसे फिल होता चला जाएगा। सपोज करो आपका यहाँ आके फिल हो गया पूरा का पूरा, तो यहाँ तक सभी के सेल हो जाएंगे और आपके पास आ जाएंगे, वो बाय आपके बाय हो जाएंगे। दिखा देगा इसमें क्वांटिटी की 2093, हाँ बिल्कुल, वो सारा सब कुछ दिखा देगा कि इस प्राइस पे आपको इतना मिला है, इस प्राइस पे इतना, इस प्राइस पे इतना, इस प्राइस पे। अगर आपको सेल करना है तो आप यहाँ क्लिक करोगे, ये सेलर खड़े हैं। सपोज करो आपको 2000 के आसपास टोकन सेल करना है तो यहाँ से क्वांटिटी देख लो आप 2000, सपोज करो यहाँ आके आपका 2000 बनता है तो आपको इस प्राइस पे सेल करना पड़ेगा, तो ये सबको मिल जाएगा, आपका ऑटोमेटिक फिल कर लेगा ये अपने आप। ये अच्छा है थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और होता है लिमिट, ये तो लिमिट ऑर्डर है, ये होता है मार्केट ऑर्डर। ओके, मार्केट ऑर्डर पे क्या होगा कि आपको सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है कि मेरे को 2000 चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक 2000 जहाँ तक आपके पूरे होंगे वहाँ तक आपको दे देगा ऑटोमेटिक, आपको प्राइस फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, लोअर से हाई जो भी रहेगा वो ऑटोमेटिक वो ऑटोमेटिक, जैसे आपने ये लिमिट में लगाया कि मैं तो अपने हिसाब से बाय करूंगा कि यहाँ तक मेरे को बाय करने हैं, ये तो लिमिट लगा दी। अगर मार्केट प्राइस पे अगर आप यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे क्वांटिटी 2000 डाल दोगे तो ये अपने आप 2000 उठा लेगा, जिस प्राइस पे भी 2000 आपके कंप्लीट होंगे तो आपको 2000 दे देगा इंस्टेंट, चाहे वो प्राइस इससे भी नीचे का क्यों ना हो या इससे भी ऊपर का क्यों ना हो। जब तक आपको 2000 पूरे नहीं करेगा ये वहाँ तक सभी के ऑर्डर को फिल कर देगा। ये मार्केट ऑर्डर है, लेकिन मार्केट ऑर्डर पे मैं कभी भी सलाह नहीं दूंगा आपको अच्छा बाय करने की, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सपोज करो किसी ने, सपोज करो मैंने बिड लगा दी सेल करने की, ठीक है, मैंने सेल करने की बिड लगा दी यहाँ पे, सपोज करो मैं सेल पे जाता हूँ और मेरे को 1000 टोकन सेल करना है और मैंने बिड लगा दी 0.60 सेंट की, तो ये आप मेरा इतने में सेल हो जाएगा, जबकि इतना प्राइस है नहीं लाइव। ठीक है, मेरा सेल हो जाएगा और आपको इस प्राइस में पड़ेगा फिर वो, इसलिए आप मार्केट प्राइस पे कभी मत लगाओ, कभी मत लगाना, तो लिमिट प्राइस में ही खेलो आप जब भी आपको खेलना है। ठीक है, ये उसके लिए होता है जिसको एक बार चाहिए होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को तो अभी चाहिए जस्ट, तो मार्केट प्राइस पे फिर आप बाई कर सकते हो। लेकिन इसमें मार्केट ऑर्डर में कभी भी आप बड़ा अमाउंट बड़ी क्वांटिटी में मत करो बाई कभी भी। छोटी क्वांटिटी अगर आपकी है, सपोज करो आपको 500 के आसपास चाहिए तो फिर ठीक है, अगर आप 4-5 हज़ार 10,000 के लिए लगाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर मतलब आपको महंगा पड़ जाएगा टोकन। टोटल बायर से सेलर की क्वांटिटी माप सकते हैं, नीचे तक या ऊपर तक कितने होंगे इसके अंदर सेलर या बायर, वो अपने आप फिल कर लेगा ना मार्केट प्राइस पे। तो लिमिट ऑर्डर पे आपको खुद देखना पड़ेगा। अगर मुझे लिमिट में भी डालना हो, अगर मान लीजिए मुझे एक साथ अभी 50,000 एमएनटी चाहिए, अगर आपको 50,000 एमएनटी चाहिए होगा, आप यहाँ पे 50,000 क्वांटिटी डालोगे तो ये पड़ेगा, यहाँ पे आप प्राइस डाल देते हो पॉइंट, सपोज करो मैंने 49 डाल दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं बाय की बिड लगाऊंगा तो ये आपका, सपोज करो मैं दोबारा लगाता हूँ, यहाँ पे मेरे को 50,000 एमएनटी चाहिएगा और मेरे को चाहिए 0.49 सेंट पे, ठीक है, तो इतने डॉलर का बनेगा ये, ठीक है।
ये सॉरी डॉलर लगे यहाँ पे हाँ डॉलर लग गया एक्चुअली, वो गलत 0.49, ठीक है। अर्नब जी आप तो अभी जस्ट सारा ट्रांसलेट रिकॉर्ड कर दोगे, क्या सर? डन। आप तो सीधा इसका टोकन का प्राइस $49 ले जाओगे फिर। अरे ये तो जाएगा क्यों नहीं सर, जाएगा, आप वेट तो करो सर अभी। तो जैसे आज आप ही ले जाओ। बाय करोगे तो इतने डॉलर का आपका बाय होगा, आपने बाय की बिड लगा दी तो ये क्या होगा कि आपकी बिड लग जाएगी यहाँ पे नीचे आके, अगर आप देखोगे ना तो ओपन ऑर्डर में यहाँ पे आपको शो करने लग जाएगा। आप जब प्राइस 49 पे सेल करने वाला आएगा तो वो आपका ऑर्डर उतना फिल होता चला जाएगा, बाकी का पेंडिंग में रहेगा जब तक फिल नहीं होगा इस प्राइस पे, जब तक कोई सेलर नहीं आएगा। मतलब इसमें क्या है कि सेलर और बायर का जब प्राइस मैच होगा तो उसके पास आपके डॉलर चले जाएंगे और उसके टोकन आपके पास आ जाएंगे ऑटोमेटिक। स्टॉक मार्केट जैसे ही हो गया समझो, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई का। हाँ हरनाम जी प्रैक्टिकली आप लोग इसको कितना फ्रीक्वेंटली यूज करते हो? मैम इसको तो मैं यूज़ करता हूँ। देखो अगर आप मेरा एसेट देखोगे यहाँ पे तो मेरे पास लगभग डॉट्स पड़े हैं, BNB MNT टोकन इतना पड़ा है। ये 10 मिनट में एंड हो जाएगी मैम मीटिंग, या तो दोबारा लिंक भेजना पड़ेगा आपको ना एक और जनरेट करके। हाँ नवनीत ठीक है, ये जैसे मेरे पास अलग अलग क्रिप्टो पड़ी है, ठीक है, तो मतलब ये इसी से सेल बाई करते रहते हैं हम। जैसे प्राइस डाउन आ गया कोई भी बाई कर ली हमने, कोई सेल कर दी, ऐसे होता है ये, ठीक है। ये तो कोई ज़्यादा नहीं है, इसको आप साइन अप करो और इसमें KYC डालो और आपका ये हो जाएगा बस। अच्छा इसमें भी केवाईसी लगेगी? केवाईसी मैंडेटरी है क्या? इसमें KYC मैंडेटरी है मैम। तो इसमें इंडियन रेगुलेशन में आएंगे क्या, मतलब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, अपना पासपोर्ट लगा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि पैन कार्ड ही लगाना पड़ेगा आपको, पैन कार्ड आधार कार्ड। ओके ठीक है, तो ये चीज़ है। ये तो कॉइन स्टोर है, ये मेरे हिसाब से आपके लिए समझ में आ गया होगा आपको इजी ना। तो इसमें हम यूएसडीटी कैसे? नवनीत और अमित आप दोनों को समझ में आया कॉइन स्टोर? यस समझ आया। Without KYC, we cannot trade on CoinStore, right? हाँ, विदाउट KYC नहीं कर सकते आप, मतलब कर सकते हो लेकिन उसमें लिमिट लग जाएगी आपकी। कॉइन स्टोर पे मैंने किया हुआ है ट्रेडिंग विदाउट एनी KYC। नहीं मैम, वो लिमिट में कर सकते हो, आपकी इतनी क्वांटिटी में भी क्वांटिटी में ही कर सकते हो। अगर आपकी KYC है तो आपकी एवरेज बढ़ जाएगी फिर पर डे की। कितना का लिमिट है, कुछ आइडिया है क्या? मे बी मेरे हिसाब से 10,000 टोकन का है, या $10,000 का, या 10,000 टोकन का पर डे है विदाउट KYC। क्योंकि मैंने कभी विदाउट KYC कभी किया नहीं ना, मैं KYC के साथ ही करता हूँ। आपने क्या डाला हुआ है KYC के KYC में? KYC में मैंने आधार कार्ड लगाया अपना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो इसमें जब तक आप एक्सचेंज के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं लेते हो ना, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बैंक अकाउंट में यहाँ से इसके थ्रू बैंक अकाउंट में पेमेंट लोगे तब आप पे 30% टैक्स है। अगर आप यहाँ पे एसेट रखते हो क्रिप्टो टू क्रिप्टो और USDT बना के ऐसे ही USDT बाहर की बाहर किसी को सेल करते हो, तब वो टैक्स के दायरे में नहीं आता। टैक्स के दायरे में तब आते जब आप उसको INR में कन्वर्ट करते हो। अच्छा हरनाम जी, एक और सवाल था यहाँ पे जी। अपना ये एक क्रिप्टो एक्सचेंज से दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर USDT ट्रांसफर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है। तो उसका एक तो कुछ फीस चार्ज का स्ट्रक्चर वो एक्सचेंज की फीस होती है, वो देखो। अच्छा, अगर आप देखो सबसे महंगी ब्लॉकचेन है ERC20। सपोज कीजिए अभी मेरे पास ये एसेट पड़ा है, सपोज कीजिए मेरे को ये BNB है, BNB को मैं क्या करता हूँ यहाँ से विड्रॉल करूँगा और जिस एक्सचेंज पे करूँगा उसका रिसीविंग एड्रेस मेरे को यहाँ चाहिए। जैसे आपके वॉलेट का पब्लिक एड्रेस है जो, अच्छा, वो पब्लिक एड्रेस मैं यहाँ पे डालूंगा। कितना BNB मेरे को करना है वो यहाँ पे डाल दूंगा मैं। अब ये दिखा देगा नीचे अवेलेबल आपका इतना है, विड्रॉल लिमिट इतनी है मेरी पर डे की, और फीस मेरा इतना BNB में लगेगा 0.0064। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉकचेन चेंज करता हूँ, सपोज करो मैंने एथीरियम का ब्लॉक नेटवर्क ले लिया, तो एथीरियम में फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि एथीरियम का प्राइस भी हाई है।
अच्छा ठीक है, तो इतना फीस लग जाएगा। अब इतना एथीरियम कितने का बनता है वो आप एक्सचेंज पे चेक कर लेना, 0.005। ये टीआरसी वीआरसी जो बोलते हैं वो क्या है? मैम ये ब्लॉक चेन्स होती है ना, जैसे ETH होती है एथीरियम की ब्लॉक चेन, TRX होती है ट्रॉन की ब्लॉक चेन, ठीक है। ऐसे अपन भी BTC, ऐसी एक ब्लॉकचेन अपना एक्सचेंज लॉन्च करेंगे, वो भी मतलब ऐसे ही आएगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारा ब्लॉक चेन, क्योंकि हमारा तो ब्लॉक चेन वैसे ना, आप सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करो BP20 में बस, इसके अलावा मत करो किसी में, क्योंकि उसमें सबसे कम फीस है। अच्छा एक अच्छा। नोट कर लेता हूँ मैं। हाँ नवनीत, हम्म, नवनीत, हाँ हाँ इसका टाइम खत्म होने वाला है, इसमें एक जरा बार- ध्यान रखना। हाँ, इसको सब जने रीजॉइन करना है बस, तो कुछ नहीं करना आप मेरे को ना लिंक भेज देना, मैं रीजॉइन कर लूँगा दोबारा से। है। वही लिंक है जो है सेम ना, लिंक अभी पे exist- सेम लिंक पे रिजॉइन करेंगे। हाँ सेम लिंक पे करें ना अपन। ओके 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 ओके, तो ये समझ में आ गया आपको? हाँ हाँ ये इसकी मैंने रिकॉर्डिंग हाँ। लगाई हुई है, आप टेंशन मत लेना, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको। अच्छा हरनाम जी, जी यहाँ पर तो BP20 बाय डिफॉल्ट है। अगर हमको टीआरसी पे भी अगर हमको अकाउंट खोलना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? तो यहाँ पे आपको TRC लिखना पड़ेगा ना। जैसे कभी कभी हम लोग USDT मंगवाते हैं, नहीं जैसे हम लोग कभी कभी USDT हाँ मंगवाते हैं ठीक तो है, बोलते हैं कि हाँ हमारे आप पास DP में available नहीं है, TRC में आप available सपोज करो आपको USDT मंगवाने हैं किसी से, और अगला बंदा बोल रहा है कि मेरे को TRC का एड्रेस भेजो, तो आप USDT पे जाओगे, हाँ। यहाँ पे आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है, और यहाँ से देखिए यहाँ पे ना TRC का है ही नहीं ऑप्शन एक्सचेंज, ये TRC20 का है सॉरी, ठीक है। ये हो गया BP20 का बाइनेंस का, ये TRC हो गया। तो आपको ये एड्रेस उसको भेजना है, ये एड्रेस ये आपने कॉपी किया और ये उसको भेज अच्छा। दिया, हाँ। ठीक है। तो इस अच्छा। एड्रेस पे आपके TRC पे तो आ जाएंगे। लोगों को ये दोनों में तकलीफ क्यों होती है? बीईपी पे ही मंगाते हैं या टीआरसी पे? क्या कुछ चार्जेस में डिफरेंस आता है क्या? नहीं मैम, चार्जेस तो इनके खैर थोड़े से कम ही हैं BP20 के और TRC के। ERC20 का ज़्यादा चार्जेस है, इस पे बहुत ज़्यादा चार्जेस है। पता क्या होता है, जैसे किसी के पास TRC20 की ब्लॉक चेन पे पड़ा है USDT, तो वो आपको TRC20 पे ही भेज सकता है, BP20 पे नहीं भेज सकता, समझ रहे हो? और अगर हमको अच्छा। TRC20 पे एक्सचेंज करना है तो कन्वर्ट करना है तो भी हो जाएगा इसमें? नहीं नहीं, अगर सपोज करो उस व्यक्ति ने आपको TRC के थ्रू भेज दिया, तो यहाँ से आप किसी को अगर आपको भेजना है तो आप BP20 के थ्रू भेज सकते हो। फिर आप वो कैसा भेज सकते हैं? कन्वर्ट मतलब कैसे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो कैसे जाएगा इसमें? कैसे भेजते हैं? जैसे सपोज करो उसने TRC में आपको भेज दिया, अब आपके यहाँ एसेट में आप Right. जाओगे तो यहाँ पे आपके USDT वो TRC वाला आ जाएगा। सपोज करो ये USDT आ गया, तो आपको करना है विड्रॉल। अगर किसी को भेजना है तो आपको विड्रॉल करना है, तो आपको यहाँ पे विड्रॉल पे फिर BP20 करके सेलेक्ट, और यहाँ पे उसका BP20 का एड्रेस डाल दो बस आप, अच्छा ठीक है। अच्छा। अगेन वी हैव टू पे द स्मॉल गैस फीस, राइट? हाँ बस वो नो, इसमें क्या होता है कि BP20 में थोड़ा सा आधे $1 का लगता है BNB, और TRC में आपका एक $1 लगता है फीस, कुछ ऐसा ही है बस, कोई ज़्यादा बड़ी फीस नहीं है, इसकी नॉमिनल सी ही है। मैं दोनों यूज़ करता हूँ, TRC भी और BP भी। तो एक ही कॉइन स्टोर की आईडी पे हरना, जी। एक ही कॉइन स्टोर की आईडी पे मुझे टीआरसी भी मिल जाएगा और बीईपी भी मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आपको मुझे देखो इसके अगर लिए- अगर मुझे इसके अगर लिए देखिए अलग-अलग coin store account हो। नहीं, अगर देखिए आपको क्या करना है, अगर आपको USDT कॉइन स्टोर पे मंगाना है, अगर बंदा आपको बोलता है कि मैम मेरे पास तो TRC के हैं, तो आपने यहाँ डिपॉजिट पे जाना है, तो उसको TRC का एड्रेस भेज देना है, ये वाला। अगर वो बोलेगा कि नहीं मेरे पास तो BP का है, तो फिर आपने BP सेलेक्ट करना है, ये एड्रेस चेंज हो गया देखो, तो आपका BP पे आ जाएगा। ये देखो TRC का एड्रेस तो अलग है, VLU है लास्ट में, और BP का एड्रेस अलग है। अगर आपको BP पे मंगाना तो BP सेलेक्ट करके ये एड्रेस भेज दीजिए, अगर TRC पे मंगाना है तो ये एड्रेस भेज दीजिए, आएगा आपका इसी वॉलेट में। और USDT आ गया तो उसके बाद आप MNT बाय कर सकते हो। तो मैं USDT तो मैं अपने डायरेक्टली मेटामास्क में मंगा सकती हूँ ना, हालांकि मैं उसके साथ में MNTs नहीं खरीद सकती हूँ, लेकिन मंगा तो मैं अपने यूजुअल मेटामास्क की आईडी पे भी मंगा सकती हूँ। मेटामास्क की आईडी पे भी मंगा सकते हो मैम, लेकिन आपके मेटामास्क में जब USDT आएगा, वो USDT को फिर आप उसमें ट्रांसफर करोगे एक्सचेंज में बाय करने के लिए ना, हाँ, तो डायरेक्ट हाँ, एक्सचेंज पे ही मंगा लो आप, डबल चार्जेस क्यों दोगे?
हाँ हाँ सही है सही ठीक है। सही। नहीं मगर अगर छोटी सी क्वांटिटी मंगानी है खाली बीएनबी यूज के लिए तो उस पर डायरेक्टली मंगा सकते हैं ना। हाँ मंगा सकते हैं, बिल्कुल मंगा सकते हैं, उस पर भी मंगा सकते हैं। यूएसडीटी को तो डायरेक्ट स्वैप कर सकते हैं ना, बीएनबी में स्वैप कर सकते हैं। हाँ बीएनबी में स्वैप हो जाएगा, वहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। जी 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 ठीक है, तो ओके, ये तो हो ओके। गया एक्सचेंज का ऑप्शन। जी। ठीक है, अभी ये नवनीत अमित कोई और डाउट है इस पे? इसको प्रैक्टिकली एक बार करना पड़ेगा तब जाके दिमाग में घुसेगा। अरे हो अभी जाएगा, ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिकली करोगे तो मुझे लाइन पे ले लेना, मैं बता दूंगा आपको। बाकी मैंने इसकी रिकॉर्डिंग लगा रखी है और ये रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेज दूंगा, आप समझ जाना। हाँ स्नेहा कोई डाउट है? मीटिंग एंड होने वाली है। मीटिंग ऐड होने वाली है तो मैं दोबारा उस लिंक पे क्लिक करता हूँ एक अच्छा बार। मीटिंग एंड हो रही है, मीटिंग एंड हो रही है, सो लेट्स लॉग इन अगेन एंड प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम, लॉग इन इमीडिएटली गाइस। हाँ ऑलराइट। मैं एक बार कर लेता हूँ दोबारा ना। चलो विल लॉग आउट करके लॉग इन करते हैं। हाँ लॉग आउट करके लॉग इन करते हैं। जी 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 बिल्कुल। नहीं ऑटोमेटिक हो जाता ना उसको। हाँ हो जाने दो। तो ये आ गया आपका, ये एक्सचेंज वाला ऑप्शन आ गया आपको समझ में ना सारा? हाँ समझ। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड, दोबारा से मैं मीटिंग ज्वाइन करता हूँ। वो परमानेंट सिक्योर। हाँ मैंने कर लिया, ज्वाइन कर लिया मीटिंग। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, मेरे को एक मिनट आपको होस्ट बना दीजिए मुझे पहले एक बार। हाँ यस। जी 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 जी। चलिए स्क्रीन शेयर होगी मेरी दोबारा से। आ रही है ना स्क्रीन मैम? हाँ जी 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 ठीक है, तो कॉइन स्टोर का तो आपका क्लियर हो गया सारा मेरे हिसाब से। जी। थैंक यू सो मच। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। होल्डर्स मैंने आपको हाँ जी, बता हाँ दिया जी। कि कितने लोगों ने और इसको ये होल्ड किया रिकॉर्ड हुआ है है। ना ये मैक्सिमम सप्लाई होगी। इसको भी रिकॉर्ड चालू कर दीजिए ना नम जी, इसका भी रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है ऑलरेडी, वो चालू ही है, वो बंद नहीं हुआ था अभी। अच्छा ऑलराइट। ठीक है, अब देखते हैं कि ये टोकनोमिक्स है हमारा। अब इससे कोई टोकन कम नहीं हुआ अभी तक, मतलब इससे टोकन बाहर ही नहीं आया अभी तक, पूरा का पूरा है इसके अंदर। अब इससे टोकन थोड़ा बाहर आया है। ठीक है, ये कौन सा वॉलेट है हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। इसको हम चेक करते हैं ये कौन सा वॉलेट है। यहाँ पे हम जाएंगे।
ठीक है, और हम जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट पे। तो ये हमारा लिक्विडिटी स्टेकिंग वाला वॉलेट है। लिक्विडिटी स्टेकिंग वाला वॉलेट आप देखो, उसमें लिक्विडिटी स्टेकिंग वाला ये है, इसमें 12 करोड़ टोकन पड़ा है। ठीक है, अब इसमें से कितना टोकन कम हुआ, यहाँ पे हम देखते हैं। ये देखो इसमें से कितना 12 करोड़ में से 11 करोड़ 93 लाख, मतलब लगभग 7 लाख टोकन। ठीक है, मोटा मोटा सा मान लेते हैं, एक अंदाजा लगा लेते हैं, इससे कम ही हुआ, लेकिन हम मान लेते हैं कि चलो हमारे पास जो टोकन निकला यहाँ से 7 लाख। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ये लिक्विडिटी स्टेकिंग का मतलब क्या है हरनाम जी? लिक्विडिटी स्टेकिंग का मतलब वो है मैम, जब हमने आईसीओ फेस में टोकन लिया था आज से 2 साल पहले, तो हमने क्या किया था, उस टोकन को स्टेक किया था। स्टेक किया था, तो उस स्टेकिंग के बिहाफ पे हमें पर मंथ डिविडेंड मिलता है। तो इस वॉलेट से वो डिविडेंड मिल रहा है हमें। ठीक है, जहाँ तक हमारा ख्याल है, पर जहाँ तक हमारा ध्यान है, जब तक वो 3 साल की लॉकिंग करना है ना, कुछ जैसा अमर की बता रहे थे। हाँ, वो अलग अलग फेसिस की अलग अलग लॉकिंग पीरियड था उसका। जैसे उसमें 12 महीने का, 18 महीने का और 24 महीने का था। ठीक है, तो लिक्विडिटी स्टेकिंग से वो निकल रहा है, जो उनको, जैसे मैंने 24 महीने का लिए स्टेक किया था, तो मेरे को 2% मंथली मिलता है। जैसे सपोज करो मैंने 1 लाख टोकन लेके, उस टाइम पे 1 लाख टोकन लेके 1 लाख टोकन स्टेक किया, तो 1 लाख टोकन का 2% मतलब 2000 टोकन पर मंथ मेरे को मिलता है। तो वो इस वॉलेट से मिलता है। ठीक है, उसके बाद इस वॉलेट से भी टोकन कम हुआ है। अब हम देख लेते हैं ये वॉलेट कौन सा है। ये मार्केटिंग वॉलेट है। अब मार्केटिंग वॉलेट का मतलब है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं मार्केटिंग वॉलेट कौन सा है हमारा, ये है, जिसमें हमारा 10 करोड़ टोकन रखा है। अब 10 करोड़ टोकन में से कितना टोकन हमारे पास बचा है, कितना निकला इसमें से? 10 लाख, 9 लाख। हाँ, 10 लाख। नहीं, ये 10 करोड़ में से आप मान के चलो 9 करोड़ रह गया। हम ज्यादा ले लेते हैं कि 10 लाख टोकन निकला इससे अभी तक। ये मार्केट, ये क्या है, ये वो है मैम जो 5 करोड़ टोकन तो जो मिस्ट्री बॉक्स है उनसे बाहर निकलेगा, वो अगले 9 साल तक निकलेगा ना। जैसे जो मिस्ट्री बॉक्स थे 40,000, वो क्या करते हैं कि 15,000 टोकन डेली बाहर आता है, और जिनके पास मिस्ट्री बॉक्स है उनमें डिवाइड हो जाता है। तो ये 5 करोड़ टोकन तो अगले 8 साल में निकलना है अभी। और बाकी का मार्केटिंग के बिहाफ पे जो मतलब हम काम करते थे, हमें मतलब जो रेफरल कमीशन मिलती है ना, स्टेटमेंट में नहीं, स्टेटमेंट में तो एक ही वॉलेट से मिलती है। हमें मिलती थी उस वॉलेट से जो मतलब हम मिस्ट्री बॉक्स में काम करते थे या आईसीओ फेस में काम करते थे। आईसीओ फेस में जो हमें रेफरल कमीशन मिलता था। ठीक है, तो ये इस वॉलेट से निकल रहा है, और इससे अभी तक लगभग 10 करोड़ में से 1 करोड़ टोकन हम मान लेते हैं कि निकला है अभी बाहर, है ना, मोटा मोटा सा। इससे कम ही 9 निकला। लाख था या 9 लाख था या 90 लाख था? 1 करोड़ 9 लाख। वो 10 लाख बीएसबी पे जो दिख रहा था वो 1 करोड़ था। वो देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 सेकंड हम दोबारा देख लेते हैं। अब ये टोकन है, ये 9 करोड़ टोकन है लगभग। ठीक है, 9 करोड़ 8,76,288। ठीक है, तो मोटा सा मान। हरनाम जी की ब्रेक होकर सिर्फ मुझे आ रही है, सबको आ रही है? इट्स क्लियर। अच्छा, मैं लीव करके फिर ज्वाइन करती हूँ। मतलब मोटा सा हम देखते हैं कि हमारा टोकन कितना निकला है इससे। 1 सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं।
एक जीरो कम लग गया क्या? नहीं 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 नहीं, जीरो नहीं, ये शायद कोमा उठाता नहीं। वो मार्केटिंग वॉलेट से BSB स्कैन पे 9 लाख दिख रहा था या 90 लाख दिख रहा था यार? 90 लाख है मैम, 90 लाख है। ये मैंने कॉपी करके वहीं से तो डाला है। अब कितना अच्छा टोकन, 90 लाख था। कितना टोकन बाहर आया एग्जैक्ट निकाल दिया मैंने। 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब ये 8 करोड़। ये नहीं नहीं 8 करोड़ नहीं आया यहाँ से। 10 करोड़ में से 90 लाख हमारे पास बचा है, तो कितना टोकन बाहर आया? 10 करोड़ में से 9 करोड़ बचा, 9 करोड़ 87 लाख। हाँ, तो मतलब 1 करोड़ टोकन बाहर आया ना, मोटा मोटा सा। आप हाँ। यहाँ पे देखो आप एक बार ना, यहाँ पे हमारा 10 करोड़ टोकन है, ठीक है। खाली जीरो कॉपी हुई है, कॉपी नहीं हुआ। ये 10 करोड़ है ना, नहीं 10, ये 10 करोड़ है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर पे जाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 10 करोड़। ये हो गया। अब कितना हमारे पास बचा है उस वॉलेट में? ये इतना बचा है। इसको हम करते हैं कॉपी और इसको करते हैं माइनस, कितना बचा है? नब्बे, 87, 62, तो ये आ गया 91 लाख के आसपास टोकन बाहर आया है, ठीक है। राइट। ठीक तो है ना? BSB स्कैन पे जो फिगर दिख रहा है दैट इज द टोकन अवेलेबल। यस, वो मतलब अभी बाहर ही नहीं आया तो सप्लाई उन में। दोनों का, हाँ मतलब उन दोनों का फिगर हम माइनस करेंगे तो हमको ये पता चलेगा मतलब, कि उस हाँ, बकेट में से कितना यूज हो चुका है। कितना यूज हो चुका है। अब उसके अंदर से इतना यूज हो चुका अच्छा। है, ठीक है। इतना टोकन यूज हो अच्छा, चुका है, तो अच्छा। इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। इतना यूज हुआ है या इतना टोकन्स अवेलेबल है? इतना टोकन मार्केट की सप्लाई में आ चुका है, ऑलराइट, ओके। ठीक है। मतलब ये टोकन अभी मार्केट में चल रहा है, जो अपन ट्रेड कर रहे हैं ना, ये स्नेहा के सब वॉलेट ये में, लोग हैं, रूबी के मतलब वॉलेट बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके पास भी इसी में से है। इसको मैं प्लस कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और साथ ही साथ में इसको भी यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये टोकन मार्केट की सप्लाई में बाहर आया है, अभी तक जो मार्केट में घूम रहा है, जिसमें से आपके पास भी है, मेरे पास भी है, जितने भी होल्डर हैं, ठीक है। ये सेकंड वाला फिगर कहाँ से आया? ये वाला सेकंड वाला कहाँ से आया? अरे सेकंड वाला मैम ये अभी आया तो सिर्फ ना। लिक्विडिटी स्टेकिंग और मार्केट। अरे ये यहाँ से नहीं आया नहीं, ना। अभी तक तो हम लोगों ने लिक्विड, अरे मैडम इसमें इस तो वॉलेट से, सेकंड वाला ही है ना। अरे मैम इसमें से तो कम हुआ ही ना। एक तो इससे आया बाहर 7 लाख जो हमने लिखा है, हाँ 7 और लाख आ हाँ, गया, 7 एक लाख के इससे बाद आया है वो टोकन अपना आ बाहर। गया ना 90 लाख। हाँ, तो 2 ही आया ना। नाम क्या है? तो ही आएगा ना, एक 7 सेकंड, लाख 90 लाख। सॉरी, ये तो हाँ, ये second वाला नहीं आना चाहिए कोई। ये तो टोटल टोकन था ना मैम। हाँ, वही हाँ हाँ, वही अब वही। ये आया है, और Right ये जा बाहर मार्केट में जो घूम रहा है अभी तक, और कहाँ से टोकन बाहर आया अभी तक हम उसको चेक कर लेते हैं। अब इससे कोई टोकन नहीं हिला, ये पूरा है, ये भी पूरा है, ये भी वॉलेट पूरा है। अब इस वॉलेट से टोकन बाहर आया है। अब ये वॉलेट कौन सा है, 7 नंबर, हम इसको चेक कर लेते हैं। करेक्ट। ये है हमारा पब्लिक सेल वाला वॉलेट, जो आईसीओ फेस में टोकन आया था। आईसीओ फेस आया था ना जो, ये उसका टोकन है, पब्लिक सेल वॉलेट। पब्लिक सेल वॉलेट। अब Okay, यहाँ so पे अगर public आप sale अपना देखोगे tokenomics तो में ये है कितना पब्लिक है? सेल वाला 20%, मतलब 20 करोड़ टोकन था।
ठीक है। लेकिन ये Okay. टोकन को क्या किया 20 गया, करोड़ में से इस टोकन को हम देखते हैं, ये टोटल टोकन जो है अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसको, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, एक सेकेंड इसको मैं दोबारा करता हूँ, यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये टोकन है देखो, ठीक है। इसमें से इतना टोकन बाहर निकला, इतना प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी में गया, इतना बर्न हो गया। ये भी टोटल टोकन है ना जो मैम, ये बर्न हो गया है। अगर हम इस पे देखेंगे ना तो आउट होके कहाँ गया ये देखो डेड वॉलेट में चला गया पूरा का पूरा टोकन ना, मतलब ये इस पूरे टोकन को बर्न कर दिया गया, ठीक है, बर्न कर दिया गया इस टोकन को। अब इस वॉलेट से जो टोकन बाहर आया है वो लगभग एक सेकेंड मैं दोबारा इस पे आता हूँ, सॉरी, यहाँ आकर ये जो टोकन बर्न हुआ है उसको मैं बैक करता हूँ। इसमें से ये टोकन सिर्फ ये टोकन बाहर आया 4,95,000, मतलब हम इसको चलो मोटा मोटा सा 5 लाख मान लेते हैं, बाकी तो बर्न हो गया, इसको हम मान लेते हैं 5 लाख, ठीक है। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये वाला। अरे मैम ये टोकन ना पब्लिक सेल वॉलेट था जिसमें आईसीओ फेस में टोकन सेल किया गया था, लेकिन आईसीओ फेस में जो टोकन सेल किया गया था वो लोगों को मिला तो नहीं ना अभी, क्योंकि स्टेकिंग के अभी लोगों के कुछ मंथ रहते हैं। अगेन अर्नब जी, जो अपने आईसीओ फेस था, पहले तो आईसीओ का एक्चुअली क्या हम लोग नहीं जानते, प्रोसेस क्या था उसमें, क्या हुआ। अरे सर मैं बताता हूँ, आईसीओ फेस के अंदर 3 फेस निकाले गए ये वाले, ठीक है, प्राइवेट सेल, प्री सेल और पब्लिक सेल। प्राइवेट सेल में टोकन का प्राइस था 0.054 सेंट, मतलब 5 सेंट, इसमें था 9 सेंट, और पब्लिक सेल में था 15 सेंट, 15 सेंट, ठीक है। तो अभी ये पब्लिक सेल वाले वॉलेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये इसको ना इतना ज़्यादा आप सीरियस मत लो, ये टोकन ना मतलब मैंने दिखाया कि इतना टोकन था इसमें से, और ये टोकन आउट हुआ तो मतलब इस टोकन को बर्न किया, जब इस टोकन को बर्न किया तो इतना ही प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी में चला गया और इतना ही ट्रांजैक्शन पे बर्न हो गया। ये अमाउंट कितना है? ये 16 करोड़ के आसपास है ना, वो 16 करोड़ 33 लाख के आसपास है ना, 16 करोड़ 33 लाख के आसपास बर्न हो गया ना टोकन जो आउट हुआ टोटल। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। अब मार्केट की सप्लाई में इससे टोकन सिर्फ ये बाहर आया ओनली, क्योंकि ये तो बर्निंग फीस लग गई ना प्रोजेक्ट के लिक्विडिटी में, और ये बर्न हो गया इतना, फिर इस ट्रांजैक्शन पे इतना बचा है इसमें से। मतलब अगर इसमें से ये टोकन को हम बर्न करेंगे, 20 करोड़ था, जो 20 करोड़ था, इसमें से हमने इतने टोकन को बर्न किया, इतने टोकन को बर्न किया तो उस पर ये फीस लग गई, ये फीस लग गई 1% फीस लगी, जो आधा % ये और आधा % ये जो बर्निंग मैकेनिज्म में है। तो मार्केट की सप्लाई में कितना आया? इतना टोकन मार्केट की सप्लाई में बाहर आया ओनली। इतना हैवी बर्न किस लिए किए? मतलब सर देखिए, जो बर्न का मतलब बर्न इसलिए किया गया सर क्योंकि पब्लिक सेल बंद, आईसीओ फेज क्लोज हो गया एक डेट पे आके 31 दिसंबर 2022 को। अच्छा, तो उसके बाद जब वो फेज क्लोज हो गया तो उस वॉलेट से तो टोकन निकाल ही नहीं सकते, तो वो बर्न करना पड़ा। अच्छा, ओके, क्योंकि ब्लॉकचेन पे एडिट, डिलीट और रिमूव का तो ऑप्शन है ही नहीं कि उसको एडिट कर लेंगे। अच्छा, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट में अपनी जितनी सेलिंग हुई उतनी सेलिंग हुई, बाकी जो था माल वो पूरा डेड चला, पूरा बर्न करना पड़ा, बर्न करना ही पड़ा वो। To retain it, they had to burn. मतलब उसको बर्न ही करना पड़ेगा। अगर आप उसको बर्न नहीं करना, तुमने अगर सर आप लैंग्वेज में बताओ, अगर मैं तुमको एक तुमने खाने का कुछ मिठाई बनाई है, सुबह जो वो सेल हुई, जो सेल नहीं हुई वो चली गई कच्चे के डब्बे में। बस पता क्या सर, इसमें ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ही बना था कि अगर ये टोकन पब्लिक सेल वॉलेट के जो टोकन थे, अगर ये आईसीओ फेस में सेल हो जाते
तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो डेट जब चली गई तो उसके बाद उसको सेल ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें डेट मेंशन की गई थी कि हमारा आईसीओ फेज इस टाइम तक चलेगा। अब उसमें से जो टोकन सेल हो गया, बाकी को उसको बर्न करना पड़ा, क्योंकि अगर उसको बर्न नहीं करते, उसको बाहर निकालते, तो उसके लिए हमें उसमें यूएसडीटी या बीएनबी डालना पड़ता उतनी कीमत का। ओके, तो कंपनी डिसाइड करती है क्या डेट? नहीं, वो तो जब प्रोजेक्ट डिजाइन हुआ तो उसमें डेट डालनी पड़ती है ना, कि हम आईसीओ फेज पहले लेके आएंगे जिसमें 3 फेज रहेंगे, और इस तारीख को आके हम आईसीओ फेज क्लोज कर देंगे। अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो वो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर काम ही नहीं करेगा ना। टोकन बर्न कर दिया। ओके, ठीक है, समझ गए, राइट। ठीक है, तो ये टोकन मार्केट की सप्लाई में आया है टोटल अभी तक 4,95,000 उसमें और ऐड कर लिए क्या नोट पैड में? मैंने 5 लाख कर लिया, मैंने एक्स्ट्रा ही ले लिया। कर लिया ना, हाँ ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये नेक्स्ट, अब ये ही टोकन जो है, मैं इसको प्लस करता हूँ अगर, तो ये ही टोकन है जो मार्केट की सप्लाई में आया है अभी तक, बस ओनली। अगर इसको मैं प्लस करता हूँ तो ये हो गया 1 करोड़ 3 लाख 4 लाख अपन 1 करोड़ 4 लाख का मैंने, आपने हैदराबाद मेरे इवेंट में सुना होगा कि मैंने 1 करोड़ 4 लाख लिया था यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये सप्लाई जो 1 करोड़ 4 लाख है, ये मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रही है, करेक्ट, ठीक है। अब इसमें से भी ये इतनी तो मैक्सिमम है, इससे भी कम है सप्लाई मार्केट में, क्योंकि अगर सपोज करो मेरे पास 1000 टोकन है, मैं उसको ट्रांसफ़र करूंगा एक्सचेंज पे या किसी को ट्रांसफ़र करूंगा तो 1% बर्न हो जाएगा, वो जो मैंने बताया आपको। ट्रांजैक्शन मतलब ये जो 1 करोड़ 4 लाख टोकन है, ये मार्केट में 4 से 5 बार घूम चुका है अभी तक, रोटेशन और जितनी बार ये घूमेगा उतनी बार बर्न होगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ से मतलब 90 लाख के आसपास ही सप्लाई है मार्केट में, 1 करोड़ भी पूरी नहीं है। समझ गए। क्योंकि आप देखो, आपके पास मैम सपोज करो 1000 टोकन डेली का आ रहा है, आप 1000 टोकन को किसी को सेल करोगे तो 1% कट जाएगा, वो बंदा आईडी लगाने के बाद वो सेल करेगा तो फिर 1% कट जाएगा ना। मतलब ये 1% का तो डिडक्शन हो ही रहा है ना हर ट्रांजेक्शन पे, करेक्ट, ठीक है। तो मार्केट, अब एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। अब हम चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। कॉइन मार्केट कैप क्या है? कॉइन मार्केट कैप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी क्रिप्टो की पूरी जानकारी आप लोगों को देता है जो इस पर रजिस्टर्ड है। अब हम जैसे सोलाना सबसे पावरफुल माना जाता है अभी, मतलब अभी की डेट में, और इसका रैंक भी 5 है। देखो अब सोलाना की मार्केट में सप्लाई कितनी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, मतलब ये टोटल सप्लाई है और ये सर्कुलेटिंग सप्लाई। टोटल सप्लाई टोटल होती है और सर्कुलेटिंग सप्लाई वो होती है जो अभी मार्केट में घूम रही है, ठीक है। हेलो, राइट, 44 करोड़ इन ठीक है। सर्कुलेशन। आईबीएल लगभग 44 करोड़ के आसपास इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। और इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस $154। अच्छा बढ़िया रेट इसका। हैदराबाद में 138 चला था, 138 था ना उस टाइम पे जब मैंने आप लोगों को दिखाया। ये तो देखो ट्रेडिंग का पार्ट है ना। अब ये एक पूरे 1 दिन का चार्ट है। अगर मैं यहाँ से 7 दिन का चेक करूँ तो 7 दिन में इसने ग्रोथ की है। $125 से $155 पे ये गया है। 1 महीने का अगर मैं ग्राफ देखूं तो ये 1 महीने के ग्राफ में डाउन है। और 1 साल का देखूं तो कितना अप है। 1 साल पहले कितना था? 18-19 सेंट का था ये। 2023 में अगर मैं बात करूं, ये देखो तो ये मात्र 20 सेंट के आसपास था और आज $154 का है। और ऑल टाइम अगर इसका मैं देखूं तो ये देखो मात्र 95 सेंट से लेकर कहाँ तक जाके आया? $249, मतलब $250 का एक टोकन। $49 2021 में गया था। उसके बाद इसकी एक कमी है कि इसकी ब्लॉकचेन क्रैश हो गई थी बीच में 2-3 बार ना, जिस वजह से इसका प्राइस डाउन होते गया। और फिर इन्होंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करी अपनी ब्लॉकचेन में, तो जिससे इसका प्राइस अभी ग्रोथ कर रहा है। ब्लॉकचेन क्रैश का मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे कोई उसका बहुत उसमें ज्यादा बग्स आ ट्रांजैक्शंस हो जाता रहे है थे ना, तो कोई क्रैश हो गया टेक्निकली था। बग्स आ जाता है,
वो सर्वर क्रैश हो जाता है ना। अच्छा, हाँ, तो मतलब आप एक चीज़ देखो, अब इसकी 44 करोड़ के आसपास तो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में है, और इसकी जो कम्युनिटी है लगभग 1 से 1.5 लाख की कम्युनिटी है इसके पास, बस ज़्यादा नहीं है उससे। ठीक है, सोलाना की 10 लाख बता रहा था गूगल पे। कौन बता रहा था 10 लाख? गूगल पे शायद। नहीं, वो एग्जैक्ट डेटा नहीं होगा ना, ये एक इसमें मतलब। नहीं दिखाई देता कहीं पे, हाँ जी, जैसे कॉइन मार्केट कैप वगैरह में जैसे कम्युनिटी नहीं दिखाई देती कहीं पे। नहीं, ये एक्चुअल में वो डेटा होता है जो सोलाना ने इसको प्रोवाइड किया है ओनली। तो जैसे अपने होल्डर्स दिखाई देते हैं, वो अपना कॉइन जैसे करीबन 6000 वो ब्लॉकचेन है ना, holders के पास ये में कॉइन मार्केट वैसे। कैप है। वो ब्लॉकचेन तो एग्जैक्ट दिखाएगा ना आपको, क्योंकि इस पे अपन तो भी इसको, इसकी भी ब्लॉकचेन तो होगी ना, उस पे देख सकते होंगे तो। सोलाना की ब्लॉकचेन पे आप देख सकते सोलाना हो। का अगर, हाँ उसका अगर ब्लॉकचेन पे देखें तो उसके कितना दिखाएगा यूजर? देख लेते हैं। ये मेरे हिसाब से इनकी ब्लॉकचेन पे दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन ना, ये मैंने तो कभी यूज़ की नहीं सोलाना की ब्लॉकचेन। मैं तो TRC20, ERC20 और BP20 को ही ज़्यादा यूज़ नहीं करता तो हूँ। नहीं तो ये अपने इस पे BSB स्कैन पे नहीं दिखेगा क्या सोलाना का? नहीं, BSC स्कैन पे कैसे दिखेगा? सोलाना की तो खुद की ब्लॉकचेन है ना। मतलब आप ऐसा समझो कि सोलाना के पास अपना खुद का मकान है, और MNT अभी किराए के मकान में है। अच्छा, नहीं तो सोलाना का बाइंग और सेलिंग तो हम BSB स्कैन पे दिखेगा ही नहीं सोलाना। नहीं, वो दिख ये जाएगा भी पहले किसी BNB की किराए के ब्लॉकचेन मकान पे। पे होगा, उसने लेकिन अब अपने खुद के मकान में शिफ्ट हो गया अब ये। देखो, इसमें क्या होता है, इसमें ना देखो, क्रिप्टो मार्केट में 2 तरह के होते हैं, एक को होता है टोकन और एक होता है कॉइन। वो तो ठीक है, वो तो समझ गए थे। ठीक है, टोकन वो होता है जिसकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती, और कॉइन वो होता है जिसकी खुद की ब्लॉकचेन होती है। जब MNT की खुद की ब्लॉकचेन आ जाएगी तो वो भी कॉइन बन जाएगा। जी। तो यू आर श्योर अबाउट दिस ना? ये 1 से 1.5 लाख की ही कम्युनिटी है बिल्कुल सोलाना बिल्कुल, की, और इससे श्योर ज़्यादा अबाउट दिस? नहीं है। ये भी मैंने आपको मैक्स टू मैक्स बताई है, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, हाँ, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखो कि इसका प्राइस कहाँ तक जा सकता है अब मिस्टरमेंट का, और इसमें बर्निंग मैकेनिज्म है हर अच्छा, मैंने ना अभी एक ये डेटा नोट किया था, अभी हम देखते हैं। तो ये 8, 9, 10, 11, 12, 13 में कुछ भी नहीं हुआ है अभी तो तक? निकला ही नहीं ना टोकन। हम दोबारा चेक करते हैं अच्छा। एक बार, हम दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे आते हैं। अभी हम यहाँ पर आते हैं दोबारा, ये देखो ना। उसके बाद तो ये जो टोकन है 8 नंबर से, ये इससे भी टोकन बर्न किया गया है। अब हम इसकी बात कर रहे थे ना, अब इससे नहीं टोकन निकला, इससे टोकन निकला है, इससे नहीं निकला, ये पूरा है, ये भी पूरा है, ये भी पूरा है। अब हम इसकी बात करते हैं 11, 12, 13 पूरा है। इसकी बात करते हैं, इससे तो पूरा टोकन बर्न हुआ है ना। ये भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब देखो, ये टोकन निकला था, अब ये इससे टोकन निकला था, ये ट्रांजैक्शन चार्जेस लग गए 1% के हिसाब से। अब ये टोकन कहाँ गया, इसको देख लेते हैं हम। ये डेड वॉलेट में गया, बर्न करना पड़ा। अच्छा, क्या था ये 8वां? ये कौन सा प्रोजेक्ट है? ये 8 नंबर आप दिखा देता हूँ मैं आपको क्या था। ये देखो, अगर हम इस पर दोबारा जाते हैं तो
ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर हम जाते हैं तो प्री सेल वॉलेट, अच्छा ठीक है, प्री सेल और प्राइवेट सेल, ये दो वॉलेट उसके हैं जो अभी बचे हुए हैं। इनसे तो पूरा टोकन ही बर्न कर दिया गया ना। इनमें तो सिर्फ जो बचा है अभी वो अंदर ही है, वो तो बाहर निकला ही नहीं। इसमें जो बैलेंस बचा है, ये बैलेंस बचा हुआ है अभी, बाकी का तो टोकन बर्न कर दिया ना। ठीक है जी। तो हमारे तो पास कहीं पे जी होल्डर्स करके ऑप्शन कहीं बता रहा था अभी, तो कैन वी सी हु आर द लाइक वहाँ पे अभी टॉप 1000 वही होल्डर्स? बता रहा था ना, लिस्ट है तो वही तो बता रहे थे ना, होल्डर्स का लिस्ट बता ही रहा था ना अभी। तो सिर्फ 1000 ही पता चलेगा या आपको लाइक टॉप 20 टॉप 30 होल्डर्स? सारे दिख जाएंगे। नहीं, उसमें सारे सारे अगर दिख किसी ने रखा है तो सबका आएगा, लेकिन इसके तो अंदर हमारा भी कोइन address स्टोर wallet का कहीं ना वॉलेट कहीं नहीं होगा आएगा यहाँ जो पे। कोइन स्टोर पे रखा है अभी तक। नहीं, मेजॉरिटी कौन होल्ड कर रहा है? We can't मेजोरिटी get to know ये तो that, पब्लिक के पास है ना टोकन मैम। right? अच्छा। ये तो जो टोकन पड़ा है, अगर हम हाँ मतलब नहीं, स्नेहा टू आंसर योर क्वेश्चन, you will know the wallet address of the the wallet which is holding the maximum. मैम आप एक बात बताइए, आपका वॉलेट एड्रेस क्या है रूबी मैम? आपने एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल कीजिए, एक सेकंड ऊपर। आई जस्ट सॉ समथिंग। इसमें से देखो नहीं, आप, नीचे स्क्रॉल कीजिए, नीचे नीचे नीचे, सॉरी। आपके पास कितना टोकन पड़ा है वॉलेट में, वो बताइए ना। ये तो क्वांटिटी 15,000 से ऊपर वाली है सारी, ये वाली तो। नहीं, ऊपर एक ऑप्शन है टॉप 1000 होल्डर्स, कैन यू क्लिक ऑन दैट वंस? कहाँ पे? Again we have to rejoin 10 minutes left. आप यहाँ पे टोकन होल्डर्स, राइट? टॉप 1000 होल्डर्स, अच्छा, इसमें तो से 1000 ही हैं इसके पास ना यहाँ पे। So हरनाम जी, इसका मतलब ये है कि the total community that we are having around 5,700. बस नहीं, ये होल्डर्स हैं ओनली, जिन्होंने टोकन बचा के रखा हुआ है। बाकी तो सेल भी तो देखो, लोग डेली सेल भी तो करते हैं ना, और जिनके पास 0 टोकन रह जाता है डेली की डेली। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना विड्रॉल ही नहीं लगाते। बराबर। मतलब वो स्टेटमेंट में ही रखते हैं, उसको मेटामास्क पे लेके नहीं जाते। बिल्कुल। देखो जो 100, 200, 500 डॉलर वाले हैं वो डेली विड्रॉल लगाते ही नहीं, वो उस दिन विड्रॉल लगाते हैं जिस दिन उनको सेल करना होता है। बराबर। जो आपके तो स्टेटमेंट आपको वॉलेट में हरनाम अभी जी, टोकन आपके पड़ा हिसाब है, से- वो तो इसमें आएगा ही नहीं ना, जो स्टेटमेंट वॉलेट में पड़ा है आपके। ये तो मेटामास्क या जी, ट्रस्ट और- वॉलेट का ही है ना ओनली। तो हरनाम जी, आपके हिसाब से मिस्टर मिंट के कम्युनिटी में अभी एक्टिव यूजर्स कितने होंगे? यहाँ पे टोकन होल्डर्स चार्ट है ना, कैन यू क्लिक ऑन दैट वंस? किस पे? टोकन होल्डर्स चार्ट। टोकन होल्डर चार्ट ही तो है मैम ये। नहीं, ऊपर चार्ट बोले तो वो आ चार्ट जाएगा। नहीं बताता है, लाइक यू विल गेट टू नो परसेंटेज वाइज ना। कहाँ पे? ये टॉप 1000 होल्डर के ऊपर लिखा हुआ है ना ऑप्शन, हाँ। उस पर क्लिक करने से कुछ होगा क्या? हाँ, ये तो चार्ट निकल जाएगा ना, किस वॉलेट में कितना पड़ा है। मतलब जो इसमें तो वही आएंगे ना जो सबसे ज़्यादा टोकन होल्ड किए हुए हैं। तो अभी कंपनी के पास कितना परसेंटेज है कि हाउ मच इज द कंपनी होल्डिंग, हाउ मच परसेंटेज? ये कंपनी के पास है सारा अभी। वो जो टॉप 1 to 13 इज कंपनीज वॉलेट्स ओनली। लेकिन ये So that निकल one नहीं to सकता 13 ना, लेकिन ये निकल नहीं सकता ना, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है। ओके। आप एक चीज समझिए, अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बना हुआ, ये खाली वॉलेट होता, तब इससे कंपनी टोकन निकाल सकती थी कभी भी। स्नेहा, अभी देखो कैसा है ना, हरनाम जी के पास में 10-20 लाख टोकन पड़े होंगे, अलग अलग 5-10 वॉलेट मिला करके। वो सारे वॉलेट एड्रेस यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन हरनाम जी का क्या सिंगल वॉलेट नहीं है ना। हरनाम जी खुद ओन करते होंगे 10 लाख टोकन, लेकिन उनके सिंगल वॉलेट नहीं है, उनके 10 वॉलेट मिला के 10 लाख टोकन होगा। नहीं, मेरे पूरे ये फैमिली यहाँ मेंबर पे के वॉलेट वॉलेट एड्रेस है पे ना। काम करता है ये। नहीं, मेरा क्वेश्चन मतलब आई थिंक आंसर इज ऑलरेडी देयर, आई जस्ट हैव टू कैलकुलेट। आई जस्ट वांटेड टू नो कि इन परसेंटेज हाउ मच इज द कंपनी होल्डिंग आउट ऑफ 100%। नहीं, कंपनी के पास तो होल्ड है ही नहीं ना कुछ भी, ये तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा है सारा का सारा। नहीं, मतलब टॉप शेयर होल्डर्स व्हाटएवर द कंपनी के होंगे ना टॉप शेयर होल्डर्स। नहीं। अब इसमें क्या है मैम, अब जैसे ये है, अब इसमें से टोकन कब बाहर आएगा? जैसे अभी हमें ना एलोकेशन अचीव हुई है 25,000 की एलोकेशन, आपको पता ही है वो ऑफर चला हुआ है।
अब यहाँ पे हम इवेंट्स में आते हैं, तो आप यहाँ देखना 4 दिन पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना है, और वेस्टिंग शेड्यूल का मतलब वो होता है जो टोकन लॉक है 3 साल के लिए। अब ये जिसका भी वॉलेट एड्रेस है उसको 25,000 टोकन एलोकेट हुए हैं, ओनली 25,000। अच्छा हरनाम, ये पूछना था मुझे, जो हम लोगों को टोकन एलोकेशन होते हैं वो हम कहाँ देखेंगे? आपका वॉलेट एड्रेस बताइए क्या है जो टोकन एलोकेट हुए हैं आपको, लास्ट 4 डिजिट बताइए मेरे को। 282821 है लास्ट 4 डिजिट्स। क्या है? ये है ना 2821। 2821, ये है आपका वॉलेट एड्रेस, चेक करो। 32821। एक मिनट, यही है ना मैम, देखो चेक करो। लास्ट एक मिनट इस उसमें ये इतना देख सकते हैं क्या कि कितने उसमें हुए हैं एलोकेशन? ये 25,000 टोकन हुए, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ तक। इसके बाद में 18 डेसिमल। ये तो 18 डेसिमल तक जाता है ना, ये तो 18 जीरो तो आप हटा दो पीछे से। ओके रूबी जी, अब रूबी का क्वेश्चन ये है कि वो 32,821। हाँ, तो 32,821। मैंने बता तो दिया, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, 4 दिन पहले बना है, ये देखो। अच्छा, ये तो ये महीने का होगा, पिछले महीने वाला? पिछले महीने वाला इसमें ना जो होता है वो मतलब वो दिखाता है, 25 ही दिखाता है ओनली। तो ये हमको कहाँ पे दिखेगा? Where did you say this? ये मैं दिखा देता हूँ आपका, पिछले महीने का भी शायद इसमें आ पिछले महीने जाएगा। का भी आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो। इसमें ना टॉप 25 ही दिखाता है, बाकी अगर उसके इससे ज़्यादा देखने हो तो वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, तो वो बड़ा डीपली जाना पड़ेगा उसके लिए ना हमें। ये जैसे नहीं, मेरा कोई नहीं, ये आप जैसे मेरा वॉलेट एड्रेस आ गया, देखो ये आ गया अर्नब जी का। हाँ, ठीक है, ये भी मेरा ये एड्रेस आ गया। तुमको हरनाम जी का वॉलेट एड्रेस भी याद हो गया हमें? ये भी मेरा एड्रेस है। 07 और बहुत फास्ट है। आधी कंपनी तो आपकी है हरनाम जी। मैं तो पूरी लेने वाला हूँ मैडम जी। अगर आप मेरी बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ दो। अगर आप मेरी टीम में होती ना तो मैं पूरी कंपनी ले लेता फिर। भी एक आईडी कार्ड लगा दो, नया आईडी। अरे नहीं, आप अजय सर के नीचे ही काम कीजिए, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। मैं आपको सिर्फ सपोर्ट करूंगा, काम आपको उनके नीचे ही करना है। ये टोकन एलोकेशन हमने कहाँ देखा हरनाम जी? ये जो टोकन एलोकेशन है ना मैम, ये मैं दिखाता हूँ आपको। जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर जाते हो, मीटिंग एंड होने वाली है वैसे 3 मिनट में। ये जो सबसे पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बना है ना, ये इसमें से एलोकेट होंगे हमें। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें जाना है फिल्टर बाय टोकन होल्डर, इस पे क्लिक करना है, और उसके बाद हमें जाना है इवेंट में, क्योंकि ये एक तरह के इवेंट ही है ना जिसमें हमें गिफ्ट मिले हैं। तो मतलब ये देखा जाए तो वैसे ये संदीप जी के या अमरदीप जी के जो 18 करोड़ टोकन जो उनको है, उनमें से आपको ट्रांसफर हुआ है। हाँ जी, इनमें उनके टोकन भी इन्हीं के अंदर ही हैं, उनके भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ टॉप 25 ही दिखाता है। वो 18 करोड़ टोकन बाहर नहीं आ रहे, बस इधर से उधर वॉलेट में ट्रांसफर हो रहा है अभी फिलहाल। नहीं, वो ट्रांसफर नहीं, वो तो यूज ही नहीं कर सकते, उसको वो टच ही नहीं कर ट्रांसफर हो ही नहीं सकते। सकता। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना है, यूज नहीं कर स्मार्ट सकते, कॉन्ट्रैक्ट वो से तो ट्रांसफर बाहर तो ही नहीं है ना। निकल सकता ना। नहीं हो रहा है, नहीं निकल सकता है। आप इस बात को liquidity में ही नहीं है। समझो, वो निकल ही नहीं तो सकता। गया ना। नहीं बाबा, जो नहीं जा वो सकता टोकन है। आपको दे रहे होंगे ना, वो मतलब उनका आईसीओ फेस का ओपन हुआ होगा, या उनकी टीम के पास से उनके पास इकट्ठा होता है टोकन। जैसे मेरी टीम से मेरे पास टोकन इकट्ठा होता है, तो मैं लोगों को सेल कर देता हूँ, फिर ऐसे वो आपको सेल करते होंगे। अब जैसे ये मेरा 25,000 का टोकन एलोकेशन हुआ है हमें जी। कल को तुम बोलोगे तुम्हारे पास कंपनी का 25,000 टोकन है, उसमें से मेरे को दे दो, आई विल नॉट बी एबल टू गिव बिकॉज़ दैट इज नॉट इन द मैम, सप्लाई। ये आप 3 साल से पहले 3% रिलीज ही नहीं होगा ना आपका। एग्जैक्टली, ये तो इसमें कंडीशन लगी है, आप ब्लॉकचेन पे आईडी डिलीट कर ही नहीं सकते कुछ भी, ये तो मैंने पहले बताया आपको। समझ गया, ये तो मैं समझ गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आपने ये फर्स्ट वॉलेट पे जिस पे क्लिक किया था, उसके अंदर कितने टोकन दिखा रहे? उसमें 12 करोड़ या 18 करोड़ कितना है? 18 करोड़ टोकन ना। 18 करोड़। हाँ। अब ये
उस ये 18 करोड़ के टोकन के अंदर ही जाके आप देख रहे हो ना वो हाँ टोकन जी जो हाँ एलोकेशन जी, हुआ है। ये इसी में से तो मिलेगा सभी लोगों को 18 ना। करोड़ में से 18 करोड़ में से 12 करोड़ जो है वो शेयर होल्डर्स के पास है, मतलब वो फाउंडर्स के पास है, वो 2-2 फाउंडर के करोड़ पास है, हिसाब से। लेकिन मैम उनका भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना है, उनका भी I 3 know, साल के I बाद know. 3% मंथली ही रिलीज होगा। करेक्ट, तो और इसीलिए जो 6 करोड़ है इसीलिए वो 18 करोड़, वो 6 करोड़ हम जैसे लोगों में बट रहा है। हाँ, वो 6 करोड़ Events हम के जैसे लिए। लोगों के लिए जो एलोकेशन में आते रहेंगे। कितने साल तो तक उनमें बट रहा है। तो मैम इसके और भी तो मेरा- प्रोजेक्ट आएंगे ना, उसमें भी तो आप एलोकेशन लोगे ना, जो और प्रोजेक्ट आएंगे। ये स्पोर्ट्स विन में कोई एलोकेशन सिस्टम नहीं है क्या? क्या सर? अभी तक तो नहीं आया है। स्पोर्ट्स विन के अंदर कोई एलोकेशन सिस्टम नहीं है क्या? नहीं, स्पोर्ट्स मिंट के अंदर नहीं, वो तो नॉन एमएल में है ना, उसमें नहीं है कुछ भी। फिर भी कुछ उसमें भी रेफरल सिस्टम सर रेफरल सिस्टम उसके अंदर है, लेकिन वो नॉन एमएलएम है ना, उसमें तो आपको अच्छा कुछ नहीं गाइस, ये मिलेगा। 2 मिनट 1 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगा। अगर कंटिन्यू करना है तो वापस से लॉग इन करो। हाँ हाँ नवनीत कर सकते हैं क्या वापस से लॉग इन? आप बताओ। हाँ कर सकते नवनीत हैं। वापस से लॉग इन कर सकते हैं? नहीं, आज मैं बताता हूँ, आज के लिए आप इतना ही समझ लो, अगर मैं ज़्यादा समझाऊंगा तो आपके ऊपर से चला जाएगा। इसके लिए हम कल नहीं, या चलिए, परसों रख कुछ लेते नहीं हैं। नहीं हरनाम जी यहाँ पर बेटर है, इसके लिए हम कल होमवर्क कर लेंगे थोड़ा सा। कल या परसों कर लेंगे बाकी की मीटिंग। अगर आपको वो ना, आप राइट डाउन कर लेना जो जो आपके क्वेश्चन होंगे, तो हम कल की या परसों की मीटिंग में उसको क्लियर कर लेंगे। डन डन ओके जी, ठीक है। और ये मैंने पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लिया है, ये कल सुबह तक इसका लिंक आपको मिल जाएगा मीटिंग का। ओके सर। ठीक है। हरदम जी, बिफोर द मीटिंग एंड्स, वन बिग 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 थैंक यू टू यू, थैंक यू सो मच। आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। अरे- मुझे पता है बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। अरे नहीं नहीं, वो अजय मनोचा मेरे दोस्त हैं, तो इसलिए मेरा फ़र्ज बनता है आपकी हेल्प करना।